हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस एग्ज़ाम 2020 ये सरप्राइज टेस्ट 1 होगा, जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। समय आपके पास 30 मिनट है और जो कट ऑफ होगा आपका ये 20 होगा। कम से कम आपको 20 इसमें लाना है, ठीक। अगर मेंस में क्वालिफाई होना है तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बड़ी खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो वीडियो है मैं अपने ऑफिशियल जो दूसरा चैनल है मीन्स की जो स्टडी मोड है उस पर अपलोड करने वाले थे। फिर से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा वीडियो, और इस पर इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वो चैनल पर वीडियो अपलोड कल रात से ही नहीं हो रहा है, ठीक। मैंने पहले भी कारण बताया था बहुत लोगों का कि 2-3 नोटिस हमारे पास आया था उस बीच में, जब हम वीडियो डाल रहे थे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो 2-3 नोटिस आया था। मुझे लग रहा है कुछ लोग किए हैं, तो उसे हम देख लेंगे जल्दी से जल्दी। लेकिन दरोगा मुख्य परीक्षा का जितना भी होगा कोर्स मैं इसी पर डाल दूंगा अब, क्योंकि रिवीजन के तौर पर थ्योरेटिकल सभी इस पर मैं कल से अपलोड करने शुरू कर दूंगा, ठीक। वो तो रहेगा ही रहेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी रहेगा। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो चैनल इसके लिए नहीं बना था, लेकिन मजबूरी में इस पर डालना पड़ रहा है। और सारा मुख्य परीक्षा का कोर्स मैं इसी पर कराने वाला हूँ, ठीक। वो जब तक ठीक हो जाता है ठीक हो जाता है, ठीक हो जाने के बाद भी इसी पर कोर्स चलते रहेगा। और जो भी दरोगा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्रा निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। जो हड़प्पा काल में जो मुद्रा निर्माण या सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा निर्माण में जो काम आता था, इसमें से किसका उपयोग किया जाता था? तो सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था। याद रखिएगा, सेलखड़ी का उपयोग किया जाता था, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगीत है वो राजगीर में हुआ था, ठीक। ये मैंने आपको बताया था आपको कल ही ये बौद्ध संगीति के बारे में, ठीक। और जो तृतीय हुआ था ये अशोक के काल में हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ जो हुआ था ये कुंडलगाम जो है कश्मीर में स्थित है, वहाँ पर हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ठीक। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको पाटलिपुत्रा में हुआ था, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये लगा लीजिए, ये प्रथम जो हुआ था वो आपको राजगीर में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत में जो तकोलम का युद्ध हुआ था ये किन किन राजाओं के बीच में हुआ था? महत्वपूर्ण युद्ध था, ठीक, निर्णायक युद्ध था। तो ये जो युद्ध हुआ था ये चोल एवं राजकुट्टों के मध्य हुआ था। चोल एवं राजकुट्टों के मध्य हुआ था, यह याद रखिएगा। ये दक्षिण भारत के राजवंश से आप जब पढ़िएगा, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो भी, वहाँ से ये क्वेश्चन निकल कर आएगा। दक्षिण भारत के राजवंश में पल्लव वंश आते हैं, राजपूत आते हैं, चोल आते हैं, ये सब चालुक्य, ये सब जो है ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। विदेशों में ये दूतावास, जैसे कि अभी हम लोग का दूतावास होता है ना, भारत का अलग अलग देशों में दूतावास है, ठीक ठीक, वहाँ पर एम्बेसडर काम करते हैं। तो ये जो है ये पहले ही इसकी जब हम यहाँ पर अंग्रेज शासन करते थे तभी ये किए थे। ये कौन थे? तो ये टीपू सुल्तान थे, मैसूर से टीपू सुल्तान जी थे, ये याद रखिएगा इनका नाम। तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंग्रेजों द्वारा रैतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये इसे स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। अंग्रेजों द्वारा जो रैतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था ये कहाँ लागू किया गया था? ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो ये जो लागू किया गया था ये लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के क्षेत्रों में लागू किया गया था, ठीक। तो ये मत भूलिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। जो रैतवाड़ी जो बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक, ये याद रखिएगा। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि क्रिकेट खिलाड़ी ने वन डे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी थी। वन डे वंडर्स जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा है ये आपको बताना है, ठीक। बार बार ये आता है एग्जाम में। तो ये जो लिखा गया है ये सुनील गावस्कर द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? सुनील गावस्कर द्वारा। देखिए धीरे धीरे क्या करेंगे हम कि लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक। अब आज का क्वेश्चन का लेवल है, कल का क्वेश्चन का लेवल इससे थोड़ा ऊपर रहेगा। फिर 5 दिन में इतना मैं लेवल आपको ऊपर कर दूंगा कि आपको लगने लगेगा कि नहीं इतने स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच टू मैच हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा। लेकिन सब लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा टेस्ट। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स मीन्स कि जिसे हम छू कर महसूस कर सकते हैं, ठीक, जिसे हम लोग छूने पर जैसे कि महसूस हो, जैसे कि माउस हो गया, ऊपर वाला जो भी उसका कवर हो गया जो प्लास्टिक का बना रहता है, ये सब क्या होता है? ये हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और जिसे हम छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक, जो अंदर रहता है। ये याद रखिएगा, जो आपको ये रहता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट के रूप में रहता है, सॉफ्टवेयर के रूप में, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है ये आपको बताना है।
तो ये जो गुजरता है ये 180 डिग्री से गुजरता है। 180 डिग्री क्या कहलाता है, ये आपको जो ये देशांतर रेखा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो देशांतर रेखा है, ठीक, ये यहाँ से गुजरता है, देशांतर रेखा है, ठीक। और ये ही आपको क्या करता है, दिनांक तय करता है, मीन्स की दिन, एक दिन आगे पीछे जाने पर इसका ये घटते बढ़ते रहता है, ठीक। और जो आपका टाइम निर्धारित करता है ये 0 डिग्री देशांतर निर्धारित करता है। 0 डिग्री ये देशांतर जो हुआ जो ग्रीनविच लंदन के बीचों बीच पार होता है। और हमारा जो निर्धारित करता है हमारे भारत में वो इलाहाबाद के नैनी से पार होता है, ये 5.5 घंटे आगे यहाँ से है, ठीक। ये है आपको 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक। ये जो लंबे लंबे वाला सभी रेखा जो होते हैं ये देशांतर रेखा होते हैं, ठीक। और ये जो होते हैं ये ऐसे वाले ये होते हैं अक्षांश रेखा, ये आपको नहीं भूलना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है ये आपको बताना है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी पहले कहा जाता था, ये इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्या, इंदिरा पॉइंट के नाम से, या याद रखिएगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 का आंसर सी हो जाएगा। मैंने आज जो नोट्स दिया है दुर्गा अभ्यर्थी के लिए उसमें ये था, तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। ये क्वेश्चन आया है, पिछले बार भी आया है और इस बार भी आने की पूरा संभावना है। मेंस में ये क्वेश्चन रिपीट करता है, बीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ये कहाँ पर है, जो मिजोरम में यहाँ पर दे रहा है, साफ साफ मिजोरम नाम दे रहा है और बात पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है टाइगर रिजर्व। तो एक ही है, आपको बताना है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डम्फा। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। स्वर्ण के खान जो है मुख्यतः आप देखिएगा तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। और कर्नाटक में जो वो स्वर्ण का खान है उसका नाम आपको याद रहना चाहिए, उसका क्या नाम है, कोलार नाम है, कोलार नाम है, ठीक। ये याद रखिएगा। तांबा जो है ये खेतड़ी, खेतड़ी तांबा जो है खेतड़ी प्रसिद्ध है, ठीक। पन्ना जो है ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है, या कोलार हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, जो कि 1966-67 में हरित क्रांति का आप नाम सुने होंगे, ठीक। जिसमें आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, उर्वरक का इस्तेमाल, मशीनों का इस्तेमाल, ठीक। तो ये जो हुआ था ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का देन था, तो ये था तृतीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक। ये यहाँ पर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जो जल्लीकट्टू नामक त्यौहार है अभी न्यूज़ में भी रह रहा है, ये पक्का क्वेश्चन हो सकता है किस बार आए जल्लीकट्टू, क्योंकि बार बार न्यूज़ में रह रहा है, ठीक। तो ये जो जल्लीकट्टू मनाया जाता है ये आपको एक त्यौहार है, जानवर से रिलेटेड है, सांड से रिलेटेड है, ठीक। वहाँ पर लड़ाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक। तमिलनाडु का है त्यौहार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है ये कहाँ पर स्थित है, कौन से पड़ोसी देश में है, ये आपको बताना है, ठीक। पंजाब साहिब है ये कौन से पड़ोसी हमारे देश है वहाँ पर स्थित है। आप करतार, गुरुदेव करतार भी आप सुने होंगे, जो कि आपको हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में अभी खोला गया था, फिर से खोले जाना है, फिर बीच में बंद हो गया था, ठीक। तो ये कॉरिडोर करतारपुर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान को जो अलग करता है ना वो रेड क्लिफ लाइन अलग करता है, रेड क्लिफ याद रखिएगा। सर रेड क्लिफ नहीं, वहाँ पर लाइन खींचा था जो कि बांग्लादेश, और जो कि अब बाद में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, अब 1971 में युद्ध के बाद वो बांग्लादेश बन गया था। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनाया था। एलोरा के पहाड़ी मंदिर और एलिफेंटा के पहाड़ी मंदिर भी पूछ सकता है। एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, ये सब आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मिलते हैं। तो एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनाया था, तो ये राजकुट्टों ने बनाया था। किसने, ये याद रखिएगा। 15 के आंसर क्या हो जाएगा, राजकुट्टों ने, ठीक। ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको आ जाता है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा नदी जो सरदार सरोवर बांध है वहाँ पर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक। और इनका जन्मदिन मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, तो आप समझ गए होंगे ये हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक। तो ये कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। इन्हीं के लिए इन्हीं का मूर्ति बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। तो 10 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक। मानवाधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को। तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण जो धारण करते ऊपर बांधते हैं ना, कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ये सिख जो कृपाण धारण करते हैं उनका धार्मिक स्वतंत्रता है। ये कौन से है, तो धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, लेकिन वो आर्टिकल आप देखिएगा 25 में, तो ये स्वतंत्रता इनको मुहैया कराया गया है, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।
जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए है। हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट को ही कहते हैं, मौलिक अधिकार को, जो संविधान के भाग 3 में है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 300A में डाल दिया है, जिसे अब लीगल राइट बना दिया गया है। तो इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक, 18 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि समानतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल निचले सदन की कुल संख्या होती है। मीन्स की ये कहने का मतलब कि विधानमंडल में कौन कौन आ जाते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो है ये कुछ ही राज्यों में, जैसे बिहार में है, कर्नाटक में है, आपको पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब नहीं है, वहाँ तो केंद्र शासित राज्य बन गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक, तो ऐसे आपको जो मुख्य महाराष्ट्र में भी है। ठीक, अभी पिछले इसी साल में आपको पिछले साल में ही आपको तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश ने ये अपना खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये आप देखिएगा कि जो विधान परिषद है उसका जो संख्या है वो विधानसभा का कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो वो विधानसभा का कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विधान परिषद का। तो हम देखते हैं कि विधान परिषद जो है, हमारा बिहार का विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 है। और विधानसभा का हमारा कितना है? ये याद रखिएगा, ये सब याद रखिए। जैसे लोकसभा का 40 है और यहाँ पर आपको राज्यसभा का 16 है। ठीक, ऐसे कर आपको याद रखना है। और 243 कितना है? विधानसभा का है। तो ये सब आपको याद रखिएगा, क्योंकि आप देखिएगा तो आप 75 से मान लीजिए 75 से 3 से गुणा कीजिए। ठीक, आपको 1/3 का रहा है, तो ये क्या हो गया? 15 हो जाएगा। और ये एक यहाँ हो जाएगा। देखिए ये आ रहा है आपको 225, तो ये कभी भी क्या है? 243 से तो कम ही है ना, तो 1/3 होना चाहिए। मीन्स कि उससे कम ही होना चाहिए, कभी भी 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1/3 होना चाहिए। मीन्स कि बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अली थानी, और कितना बड़ा नाम है आप खुद ही देख लीजिए मतलब कि शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बाप रे, ये तो नाम ही याद करने में, मतलब नाम मत याद कीजिएगा, इसमें से शॉर्टकट याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रहा था। इन पर 1-2 आरोप भी लगे थे, ये था न्यूज़ में। तो ये याद रखिएगा, ये कतर के बनाए गए हैं। कहाँ के? कतर के बनाए गए हैं। एक छोटा सा देश है कतर, एक खाड़ी देश है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले लिया हूँ बिहार दरोगा में। तो ये क्या होगा? मान लीजिए कोई आपको गिलास है, उसमें बर्फ डालते हैं, पहले से पानी उसमें भरा हुआ है, हम उसमें बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, तो टुकड़ा वो बर्फ के क्या होने लगा? पिघलेगा। तो क्या पिघलेगा? तो पिघलेगा तो पानी ऊपर की तरफ बढ़कर गिरेगा? जी नहीं, वहीं रहेगा, अपवर्तित रहता है। याद रखिएगा, ये अपवर्तित रहता है। ठीक, 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। जो पायरोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है किसका मापने के लिए? तो जब तापमान उच्च होता है ना, तो इसको मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि निम्नलिखित में किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है, या फ्यूचर का भी ईंधन बोलते हैं इसे। तो किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है? रॉकेट वॉकेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन का। ठीक, हाइड्रोजन आप जानते हैं कि नाभिकीय जो संलयन होता है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन रहता है। ठीक, माफ कीजिएगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि नाभिकीय विखंडन में तो एक बड़ा सा नाभिक टूटता है, जैसे यूरेनियम का नाभिक तोड़कर उसके विखंडित कर उसका ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि आपको छोटा छोटा नाभिक मिलता है। ठीक, जैसे कि आपको हाइड्रोजन मिलकर हीलियम में बदलता है, वो सूरज का प्रकाश का सोर्स है, वो नाभिकीय संलयन बोला जाता है। और परमाणु बम जो कि नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था 1945 में, ठीक, आपको याद होना चाहिए कि हिरोशिमा अमेरिका गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वो जो गिराया गया था वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विखंडन मीन्स कि बड़ा नाभिक टूटकर विखंडित होता है तो उससे एनर्जी निकलता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आपका हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? मान ईंधन अधिक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान या शोध संस्थान भी बोला जाता है इसे, ये जो स्थित है ये नागपुर में स्थित है। क्या है? नागपुर में स्थित है। ये याद रखिएगा। 24 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? अगर डेंगू बुखार होता है किसी को, तो आप देखे होंगे कि बकरी के दूध पिलाया जाता है, पपीता का दूध काम आता है उसमें। ठीक, तो वो जो क्या किसके लिए? तो वो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए काम आता है। तो डेंगू बुखार में आप देखिएगा कि प्लेटलेट्स एकदम कम होते जाते हैं, और ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे आपके ब्लड का तो क्या हो जाएगा? आपकी मृत्यु हो जाता है वहीं। तो ये प्लेटलेट्स ही ध्यान रखा जाता है डेंगू बुखार में। ठीक, तो ये 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब यहाँ से ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग आपको बनाना है। ये रीजनिंग बनाने का आपका काम है, रीजनिंग मैथ, क्योंकि आप इसमें समय दीजिए, जितना आप समय लेते हैं मैं इसका आंसर बताते चलता हूँ। तरीका तो आपको पता ही होगा। जैसे 50 सदस्य वाली पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है, 50 कुछ सदस्य उसका स्थान 10वां है, तो दूसरी ओर से उसकी स्थान कौन सा होगा? मिस के ऊपर से मान लीजिए इनका 10वां है तो पीछे से इनका क्या होगा? मिस के नीचे से इनका स्थान क्या होगा?
तो इसमें क्या करना है आपको, 50 है, ठीक। 50 में क्या कर देना है आपको, एक जोड़ देना है, एक जोड़िएगा और इसमें से जो स्थान इनका आ रहा है वो घटा दीजिए, ठीक। यहाँ पर 10वां स्थान है, ये घटा दीजिए यहाँ पर, ठीक। तो ये 51 हो जाएगा, एक जोड़िएगा तो, और यहाँ पर -10 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा, मीन्स कि ये नीचे से 41वें स्थान पर हो जाएंगे, ठीक। तो 26 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि निम्न में से भिन्न शब्द चुनिए, इसमें से भिन्न शब्द आपको चुनना है, ये रीजनिंग से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो भिन्न शब्द आपको चुनना है। तो यहाँ जॉकेट, कमीज, स्वेटर ये सभी आपको ऊपर की तरफ पढ़ने जाते हैं, लेकिन पैंट जो है ये नीचे पहना जाता है, तो ये ही डिफरेंट हो जाएगा आपका, पैंट जो है पैर में पहना जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 27 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट कर हो रहा है, यहाँ पर मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप जरूर बनाइएगा, वीडियो रोककर अच्छे से बनाइएगा फिर मिलाइएगा, ठीक। यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन कि आरती आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है, अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व आरती की आयु अपनी माँ की आयु से छठे भाग के बराबर थी, तो आरती की माँ की वर्तमान आयु क्या है। आरती आज जो है देखिए 25 वर्ष छोटी है, तो ये आप एक इक्वेशन बना लीजिएगा, ठीक। मान लीजिए आरती x है, मान लीजिए कि आरती की माँ जो है कि उनकी आयु x है, तो आरती की आयु क्या हो जाएगा, अभी x - 25 हो जाएगा, ठीक, अभी का। अब 10 वर्ष पूर्व कीजिएगा, तो 10 वर्ष पूर्व में क्या कीजिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 10 वर्ष पूर्व में आप कीजिएगा, ठीक। तो दोनों मिले और फिर वहाँ से एक इक्वेशन निकाल कर आप बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। मैं इस पर 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा अलग से, जब वीडियो में लाऊंगा लगातार मैथ का तो कराऊंगा, ठीक। तो 28 के आंसर इसमें जो आप बनाइएगा तो इसमें से 40 निकल कर आ जाएगा, 28 का आप बनाइएगा तब इसमें से 40 निकल कर आंसर आ जाएगा, ये जरूर बनाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है और ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने का महारत हासिल होना चाहिए, क्योंकि मैथ ही आपका मेरिट बना सकता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो छोड़ता है इस बिहार दुर्गा मेंस में उसका रिजल्ट कभी नहीं होता है, तो इस ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो 29 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 29 का आंसर ऐसे ए हो जाएगा। अब बनाइएगा इसे, आप खुद ही मेहनत कीजिए, बनाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये तो बहुत आराम से बना दीजिएगा, बस एलसीएम आपको निकालना है और एलसीएम निकालकर इसे आप बना सकते हैं। बाकी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि 6 दिन में ये काम कर सकता है ए, 12 दिन में ये काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 दूनी के 2 काम करेगा, और ये एक दिन में 1 काम करेगा, ये हो जाएगा नीचे 3 ऊपर 12, ठीक। तो 3 चौके 12 में इसकी 4 दिन में दोनों मिलकर काम को फरिया देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए नीचे मैं आंसर दे रखा हूँ, इसे आप मिला लीजिएगा अच्छे से, पूरा आंसर वही है और इसे बनाइएगा आप, और अपना कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर जरूर बताइएगा। बहुत लोग गुस्सा होंगे कि सर इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत से परेशान हूँ, इसलिए काफ़ी नोट्स भी नहीं मैं बना पाया दरोगा अभ्यर्थी के लिए, लेकिन इस पर मैं वीडियो अपलोड अब लगातार करूँगा, कल से इसी पर लगातार वीडियो अपलोड करूँगा। उसके मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों को बोला हूँ, वो लोग लगे हुए हैं और जल्द ही वो नोटिस का जवाब दे दिया जाएगा। अब नोटिस कहाँ से आया ये आप खुद ही समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि नोटिस कहाँ से आया है। और वो पिछले 10 दिन 15 दिन पहले से ही नोटिस आया था, 2 ठो, तीसरा नोटिस आना था जो कि आ गया था, फिर अभी चल रहा है लीगल कार्रवाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।